हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द फिजिक्स। चलिए आज बात करते हैं क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 5। लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट में हमने पढ़ा था डाइपोल के बारे में और एक्सियल एंड इक्वेटोरियल के ऊपर। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन ए एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। अपने पास एक रिंग है, ठीक है, जिसका रेडियस के अपने पास ए रेडियस है और इसके ऊपर जो चार्ज है लेट टोटल क्यू चार्ज है वो क्या इसके ऊपर है, इसकी सरकमफेरेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये अपने पास टोटल चार्ज क्यू हमने इसको माना, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट P है और हमने इस P पॉइंट के ऊपर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E को कैलकुलेट करना है इस चार्ज रिंग की वजह से। माना कि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितनी अपने पास है, R अपने पास एक है डिस्टेंस है, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगर अपने पास एक चार्ज होता यहाँ पे तो हम कैलकुलेट कर चुके इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से, और क्या फॉर्मूला था वो KQ/R², ठीक है भाई, KQ/R² आ जाता। बट यहाँ पे क्या है, अपने पास यहाँ पे चार्ज रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज इसके ऊपर स्प्रेड है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एलिमेंट को कट करेंगे। अगर हम बोलते इस कंप्लीट जो लेंथ है L है, यानी सरकमफेरेंस है वो क्या है, L है, वो 2πr है। तो हमने क्या बोला, हमने एक dl एलिमेंट लिया, स्मॉल dl, ठीक है, और ये पॉइंट माना मैंने A, ये बोला मैंने B। तो लेट अस कंसीडर ए स्मॉल लेंथ एलिमेंट AB ऑन ए सर्कुलर रिंग, और इसके पास जो चार्ज होगा वो कितना होगा, फिर dq होगा। अगर टोटल चार्ज q है तो भाई dl लेंथ के अंदर अगर मेरे पास ये है, इसके ऊपर चार्ज q है, तो स्मॉल जो dl होगा इसके अंदर क्या q मिलेगा मेरे को, नहीं, इसके अंदर मेरे को क्या मिलेगा, कोई स्मॉल चार्ज dq चार्ज मैंने माना, ठीक है। और ये पॉइंट हो गया मेरे पास C, ठीक है। यहां से हमने क्या किया, इसको ऐसे टच किया, फाइन। अब अपने पास क्या हो गया, पूरा डाटा कंप्लीट हो गया। चलिए फिर अब हम बात करते हैं डेरिवेशन की। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास जो एलिमेंट है AB, इसके अंदर कितना चार्ज है, ये जो इसके अंदर चार्ज dq है इसकी वैल्यू कितनी है। तो चलिए स्टार्ट करें। तो हम मानते हैं कि लेट अस कंसीडर क्या कंसीडर किया हमने कि जो ये सरकमफेरेंस 2πa है, तो अपने पास 2πa सरकमफेरेंस है, यानी कि चार्ज एट 2πr है। टोटल चार्ज कितना है हमें पता है, q है, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं यूनिट का, यूनिट मतलब 1, तो कितना हो जाएगा, Q/2πa, ये नीचे आ जाता है। और अगर मैं बात करूं dl की लेंथ के लिए, तो चार्ज एट dl में कितना हो गया, Q/2πa मल्टीप्लाई बाय dl। भाई मैथ है सिंपल, ये तो हमें पता है। यानी अगर मैं इसको समझ में आया ना, इसको चलो रब कर देते हैं, ये सिर्फ समझने के लिए। यानी चलो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। यानी क्या हुआ कि चार्ज एट लेंथ एलिमेंट, यानी जो dq है वो कितना आएगा अपना, वो कितना आएगा, Q/2πa dl। इसको हम बाद में यूज करेंगे, उसके लिए हमने इसको सोल्व किया, ठीक है भाई। चलो अब इसको रब करते हैं। चलो अब मेरे को क्या निकालना है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, इस P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भाई कितना हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो E इज इक्वल टू क्या हुआ, E वो अपने पास 1/4πε0, यानी Q कितना है, हमने माना ये जो Q है ये कितना है, dq, ठीक है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं, तो ये जो D इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वजह से स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा P पॉइंट पे। तो KQ/R², डिस्टेंस कितनी हो गई, CP का स्क्वायर, और CP कितनी होगी, ये क्या हो गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है ना। और राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपो का स्क्वायर। तो अपने पास ये क्या हो गया, √a² प्लस में R² हुआ। यानी इसको मैं क्या लिख दूं, 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर का अंडरूट होता, अंडरूट के ऊपर स्क्वायर होता, स्क्वायर से अंडरूट कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या आ गया, ये नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड आया मेरे पास पी पॉइंट के ऊपर। अच्छा, अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन कहाँ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी वजह से यहाँ पे मेरे पास क्या चली गई, डी ई, है ना, इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी। ठीक है भाई। अब देखिए आगे का बात करें तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डी ई रिजोल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट में होता है, कौन से कंपोनेंट में ब्रेक होता है भाई, एक वेक्टर 2 कंपोनेंट में, कोस थीटा और साइन थीटा। अगर मेरे पास डी इधर गया और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर वो थीटा, अगर ये थीटा है तो इधर कौन सा कंपोनेंट ब्रेक होता है, डी ई कोस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर कौन सा होता है, ऑलवेज डी साइन थीटा। बात समझ में आया। तो इसको मैं कैसे लिख दूं, इधर मेरे पास क्या चला गया, डी ई कोस थीटा, और नीचे कौन सा आया, डी साइन थीटा। बात समझ में आई। ठीक है भाई। तो अपने पास ये हुआ इलेक्ट्रिक। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसके डायमीटर के अलोंग एक परपेंडिकुलर, एक दूसरा मैंने क्या लिया, लेंथ एलिमेंट लिया सेम डीएल का, है ना भाई। अगर उसके हिसाब से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो फिर से क्या हो जाएगा अपने पास, चलो इसको ब्लू पेन से कर देते हैं। ये अपने पास क्या हुआ, ऐसे हुआ। इसका डी किधर जाएगा, इसका डी किधर जाएगा, इधर जाएगा। कंफ्यूज नहीं हो ना। इसको चलो हम ब्लैक पेन से कर रहे हैं, डीई। अगर इधर डीई गया, ये ठिट्टा तो ये भी ठिट्टा, तो इधर इसका भी कौन सा जाएगा, डीई कोस थीटा। इसका डी साइन थीटा नीचे जाएगा क्या, नहीं, ऊपर जाएगा, डी साइन थीटा। भाई बात समझ में आई, पक्का। अब हमें एक बात पता है, जितना डिस्टेंस ही है उतना डिस्टेंस ही है, तो इसका डीई और ये डीई क्या आएगा, सेम आएगा, और दोनों क्या है, ऑपोजिट है। तो जो डीई साइन थीटा कंपोनेंट है वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, क्योंकि हमने रिंग को ऐसे माना हुआ है, तो यहाँ पे अगर कंपोनेंट लूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की साइड जाएगा, अंदर जाएगा तो कोस थीटा फिर से इधर होगा, साइन थीटा बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, इसके बैक वाला फेस लूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, समझ रहे हो, कोस थीटा इधर जाएगा, साइन थीटा बाहर आएगा। फिर से वो जो साइन थीटा वाले कंपोनेंट होंगे वो एक दूसरे को फिर से क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जो साइन थीटा के कंपोनेंट है ना वो सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और जितने भी कोस थीटा वाले हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, सम हो जाएगा सबका। अगर मैं इसकी बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, ये कैंसिल, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, डी ई कोस थीटा प्लस डी ई कोस थीटा, मतलब 2 डी ई कोस थीटा। ठीक है। नाउ जो अपने पास डी ई साइन थीटा है, कैंसल्ड ईच अदर, वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। देन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपना डीई है, वो जो डीई होगा वो किस डायरेक्शन में रहेगा भाई, वो रहेगा अपने पास समीशन ऑफ डीई कोस थीटा। अब ये क्या मतलब होता है समीशन, समीशन का मतलब क्या होता है भाई, सम करना। हम टोटल सबको क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। समझ में आया। अच्छा, और डी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पे मैं समीशन यूज कर रहा हूँ, और अपने पास डी मैंने क्या किया था, चलो हम 1/4 पाई को के यूज कर लेते हैं ना, क्यू बार बार इतना, के डी क्यू अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस में आर स्क्वेयर। अब कोस थीटा लिखेंगे, अब कोस थीटा अच्छा तो नहीं लगता है बार बार एंगल को, तो कोस थीटा को अब क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। और कोस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपो। अच्छा, चलो इसको अब रब कर दे, ये जस्ट समझाने के लिए था, है ना, कंफ्यूजन नहीं करनी डायग्राम के अंदर। अच्छा, अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल के अंदर बेस अपॉन हाइपो, बेस क्या हो गया भाई अपने पास, बेस क्या हो अपने पास, ये हो गया आर, हाइपो अंडरूट ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, है ना। और अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड डी है
वो क्या हुआ, समीशन ऑफ के डी क्यू आर अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 3/2। हाँ चलो विजिबल है अभी, ठीक है। ये अपने पास हो गया यहाँ तक। ये मेरे पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब हम क्या यूज़ करेंगे, अपना ब्रह्मास्त्र। क्या डी क्यू क्या आया था अपने पास, ये आया था। तो अब हम क्या यूज़ कर देंगे, जो डी अपने पास वो क्या आया, समीशन ऑफ के डी क्यू क्या यूज़ करूँगा मैं, क्यू अपॉन में 2πa ए स्क्वेयर प्लस में आर स्क्वेयर की पावर 3/2 यूज़ किया वो, है ना। और आर तो था ही मेरे पास, है ना, और एक क्या है मेरे पास, डीएल है। देख लो उस कंप्लीट मैंने यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है भाई। अच्छा अब यहाँ पे ये जो समीशन है, मैं डीएल क्या क्रॉस का समीशन लगा रहा हूँ। हमने क्या किया, के क्यू आर अपॉन में 2πa अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस में आर स्क्वेयर की पावर 3/2 इंटू समीशन ऑफ डीएल। समीशन ऑफ डीएल का क्या मतलब हुआ, छोटे सब जितने भी कंपोनेंट है डीएल को अगर मैं सम करूंगा तो क्या बन जाएगा, टोटल एल बन जाएगा। भाई मेरे पास एक वायर है, ये मेरा डीएल है, इस डीएल को प्लस इस डीएल प्लस ये डीएल प्लस ये डीएल प्लस ये डीएल कंप्लीट क्या होगी, टोटल एल बन गई, है ना। तो डीएल प्लस डीएल इसको क्या लिख देंगे हम, टोटल एल लिख देंगे। और टोटल एल कितना है, 2πa सरकमफेरेंस है, तो 2πa यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, अगर चलो बोर्ड छोटा है ना तो चलो यहीं पे हम क्या लिख देते हैं इसको सीधा 2πa। अब 2πa से 2πa क्या होगा अपने पास, कैंसिल हो गया, है ना। ये 2πa से 2πa कैंसिल होने के बाद अपने पास क्या बनता है, यहाँ से अपने पास क्या बन गया, अगर हम बात करें तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या बन गई, वो बन गई क्यू आर, के को मैंने क्या लिख दिया 4πε0। अच्छा ए से कैंसिल हो चुका है और नीचे क्या बचा, आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का पावर 3/2। तो इस फॉर्मूले को हमने क्या रखना है, याद रखना है। ये अपना फॉर्मूला कौन सा है, ये अपना फॉर्मूला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। एक रिंग है जिसके पास ये आएगा, ये आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, और ये अपने पास किया हमने। बात समझ में आया भाई, पक्का समझ आया। अच्छा अगर इसमें स्पेशल केस की बात करूँ तो इसमें 2 केस बनते हैं, है ना। पहला केस अगर मैं बात करूँ यहीं पे, अगर हम केस नंबर 1, केस 1 क्या हो गया, एट सेंटर ओ, इस ओ सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, कौन बताएगा। एट सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा भाई, मतलब एट सेंटर के ऊपर आर कितना हो गया है, 0। हाँ आर कितना हो गया भाई, ये पी पॉइंट अगर यहाँ पे आएगा तो ये जो आर है ये 0 हो गया। आर 0 होने का क्या मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आया, 0 आया है। यानी एट द सेंटर ऑफ द रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए रिंग विच हैव यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरकमफेरेंस। बात समझ में आया। अगर दूसरे केस की बात करें, दूसरा केस क्या बोलता है, कहाँ लिखे चलो यहीं पे देखते हैं, ठीक है। दूसरा केस क्या बोलते हैं भाई, दूसरा केस बोलता है कि अगर ये जो पी पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा दूर हो जाए। पी पॉइंट का दूर होने का क्या मतलब होगा कि जो आर है वेरी वेरी ग्रेटर देन, कंपेयर करें ए से। यानी चलो इसको रब कर दे, थोड़ा यहाँ से देखते हैं। यानी कि अपने पास क्या हुआ, केस 2, जो आर है वो बहुत ग्रेटर हो जाए ए से, बहुत दूर है पी पॉइंट, और ये रिंग छोटी सी है, तो जो आर स्क्वेयर है तो ए बहुत छोटा हो गया, और इस फॉर्मूले में ए का स्क्वेयर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। बहुत ज़्यादा छोटा होने का मतलब क्या बोलते हैं इसको, हम क्या मान लिया, नेग्लिजिबल कर देते हैं। नेग्लिजिबल स्पेलिंग देख लें, थोड़ा गलत है, ठीक है। नेग्लिजिबल हो गया, नेग्लिजिबल हुआ तो अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फॉर्मूला क्या बन गया, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन आर 4πε0 आर स्क्वेयर की पावर 3/2, तो स्क्वेयर से स्क्वेयर कट गया, आर की पावर 3।
बात समझ में आया। और यहाँ से क्या पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसे वेरी कर रही है, r की पावर 3 से। ठीक है भाई, बात समझ में आई। तो अपने पास, और नहीं ऐसे कैसे करेगी भाई, आर स्क्वायर से मेरे पास एक कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा फिर q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से वेरी करेगी, q से तो ना करेगी, है ना। और अपने पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ग्राफ कैसे बन जाएगा, यहाँ पे आर लिया मैंने, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये जो ग्राफ है देते नहीं, लेकिन अगर आप पेपर में बना के आते हो ना तो फिर थोड़ा अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है एग्जामिनर पे, कि जो नहीं पूछा था, जो बुक में नहीं है वो फिर भी बच्चा बना के आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ देखने को मिलेगा। और ये ग्राफ हमने एक जगह और देखा था, कहाँ पे, यानी ये फॉर्मूला देखा लग रहा है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला है। यानी कि अगर पी पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर मिलेगा ना तो जो रिंग है, चार्ज रिंग, वो किसकी तरह बिहेव करेगी, इट बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज। क्योंकि जब हमने पॉइंट चार्ज लिया था तो भी अपने पास फॉर्मूला ये बना था। बट कंडीशन क्या है, ये जो आर है ना ये बहुत दूर होना चाहिए, मतलब कि पी पॉइंट है ना वो फार फार अवे होना चाहिए, अदरवाइज फॉर्मूला क्या आएगा अपने पास ये। ठीक है, इसके बाद जो अपना नया डेरिवेशन है दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल सुना सुना लग रहा है ना नाम, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल आती है सबसे पहले अपने दिमाग में क्या आना चाहिए, एन एडजस्टमेंट, एक एडजस्टमेंट या अरेंजमेंट अपने पास किसकी, दो चार्ज की। कैसे चार्ज हो दो, जिनका नेचर क्या हो, ओपोजिट हो, है ना, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और उनके बीच की जो सेपरेशन है वो बहुत छोटी होनी चाहिए। वो हम सेपरेशन कितने लेते हैं, बेसिकली 2a लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये डाइपोल कहलाता है। ठीक है, लेकिन अब हमने डाइपोल तो ना पढ़ना है, हमने तो क्या पढ़ना है, डाइपोल है उसको हमने कहाँ पे रखा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा। अगर हम डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, चलो सबसे पहले बात करते हैं डायग्राम की फिर, क्योंकि फिजिक्स है वो किस पे है भाई, और डायग्राम पे ही है। चलो, ये मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उनके बीच की जो लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इनके बीच की सेपरेशन फिक्स है, सेम है। स्ट्रेंथ भी इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम है हर जगह। ठीक है, और हमने वहां पे क्या रख दिया, इसके बीच में डाइपोल रख दिया, मैंने डाइपोल रख दिया, ये रख दिया भाई मैंने यहाँ पे और यहाँ पे माना मैंने ये पॉइंट ए पे। चलो थोड़ा अच्छे से करते हैं ना, ये मैंने माना पॉइंट ए, इसको माना मैंने पॉइंट बी। ठीक है, और ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, इसके ऊपर मैंने रख दिया प्लस क्यू और इसके ऊपर मैंने रख दिया माइनस क्यू चार्ज, बन गया डाइपोल, है ना। और डाइपोल बन गया भाई, ये एंगल हो गया मेरे पास थीटा। ठीक है, थीटा एंगल पे मैंने इसको रखा, ये अपने पास डाइपोल। इसमें एक कमी हो रह गई क्या, ये सेपरेशन कितनी होनी चाहिए दोनों के बीच में, 2a होनी चाहिए। अब बना ये डाइपोल। फिर बात समझ में आया, डाइपोल बन गया ये मेरे पास क्या हो गया, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई अपनी, इसमें क्या हो गया, एक चार्ज हो गया प्लस और माइनस का, और सेपरेशन कितनी हो गई 2a इनके बीच की, और ये एंगल थीटा के ऊपर है। तो अपने पास क्या हो गया, डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, समझ में आया। चलो फिर आगे चले। हाँ ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए डाइपोल पुट इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हो गया सिंपल। अब बात करेंगे, जैसे मैंने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, क्या होगा सबसे पहले देखना भाई, यहाँ पे चार्ज है, और जब जैसे ही आप चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। इस बात को याद रखेंगे कि व्हेन ए चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस्ड ए फोर्स। और जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना उसका फॉर्मूला क्या होगा, फिजिकल टू क्यू ई, और शायद हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था। यानी कि जो फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पे वो किधर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में क्या लगेगा, उसके ऊपर फोर्स लगेगा। ठीक है, अच्छा ये तो जस्ट बेसिकली बताने के लिए, अब इसको रब करने की हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला जरूरत पड़ेगी वो आप
याद रखना इसको, F इक्वल टू V। नाउ अगर मैं बात करूं कि फोर्स ऑन ए चार्ज, कौन सा चार्ज है, प्लस Q, प्लेस्ड एट पॉइंट A। भाई A पॉइंट के ऊपर चार्ज कौन सा रखा है, प्लस Q। इसके ऊपर को कितना फोर्स लगेगा, कौन बताएगा? इसको मैंने बोला F1, फोर्स कितना लगेगा, QE। Q क्या हो गया, चार्ज हो गया, प्लस का चार्ज है, और ये मेरे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, है ना। यानी F1 किधर लगेगा भाई, F1 लगेगा इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। अगर मैं बात करूं फोर्स ऑन ए चार्ज माइनस Q प्लेस्ड एट पॉइंट B के ऊपर माइनस Q रखा है, इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा भाई, F2 माइनस Q ऑफ E। ये क्या हो गया, माइनस, क्योंकि चार्ज माइनस है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी का माइनस आने का मतलब उसकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, मतलब इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, F2। F1 ऊपर लग रहा है, F2 नीचे लग रहा है ना। अब क्या करें, यहां पे क्या हुआ, अगर मैं बात करूं नेट फोर्स ऑन डाइपोल कितना हो गया, नेट फोर्स ऑन डाइपोल क्या हो गया भाई, F इज इक्वल टू F1 माइनस F2, 0। नेट फोर्स कितना हुआ इसके ऊपर, 0 हो गया। बट यहां पे अब अगर हम आगे देखेंगे तो क्या होगा, बट ये जो फोर्स लग रहे हैं, ये फोर्स कैसे लग रहे हैं, फोर्स आर पैरेलल, सेम है, दोनों सेम है, देखो Q सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, तो जो बोथ बट फोर्स है आर पैरेलल है, सेम है, एंड डिफरेंट पॉइंट ऑफ एक्शन, अलग अलग जगह पे अप्लाई हो रहे हैं, एक पॉइंट पे अप्लाई नहीं हो रहे। यानी कि अगर मैं बात करूं किसकी, अपने पास ये मान लेते हैं कि एक मेरे पास, चलो पेन है, ये पेन मान लेते हैं ना, ये हमने पेन माना, एक फोर्स इधर से लग रहा है, इधर से इधर लग रहा है, इसको इधर लगा रहे हैं, और नीचे वाला इधर लग रहा है, तो क्या नेट फोर्स 0 हो गया इसके ऊपर, नहीं। लेकिन अगर मैं इसी की बात करूं, इस पॉइंट की, इधर से लग रहा है 10 न्यूटन फोर्स, और इसी जगह पे कौन सा लग रहा है, अपोजिट में 10 न्यूटन, तो ये किधर मूव करेगा, ये किधर मूव करेगा, क्या नहीं, ये मूव करेगा ही नहीं, क्योंकि पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है, सेम है। तो इस केस में इसके ऊपर फोर्स कितना हो गया, 0, और ये मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इसको हटा के ऐसा कर दे, अब देखो फोर्स सेम है बट पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है, अलग अलग है, तो इस केस में देन दे फॉर्म ए कपल, है ना, कपल, खुश हो गए कपल, कपल का नाम सुनते ही, है ना, ये वो कपल नहीं है भाई जो सोच रहे हो, ठीक है, हाँ वही कपल है, ठीक है, पेयर, ठीक है। तो क्या हुआ कि दे फॉर्म ए कपल एंड वी कैन से टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड। अभी टॉर्क क्या बोला है, टॉर्क हमने पढ़ी थी, टॉर्क क्या होता है, एक ऐसा फोर्स जो टर्निंग इफेक्ट करे, जो चीजों को घुमाए, उस फोर्स को हम क्या बोल देंगे, टॉर्क। पंखे के ऊपर मैंने फोर्स लगाया और पंखा घूमने लगा, तो वो फोर्स को हम क्या बोल देंगे, एक तरह से टॉर्क बोल देंगे, ठीक है, टॉर्क, इसको टो भी बोलते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं इस सिग्नल से, इससे टो, ये ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एनी फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है टॉर्क का फॉर्मूला। अब फोर्स तो मेरे पास है, F1 लगाओ या F2 लगाओ, बात एक ही है, फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से लेके आए हैं भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए अपने पास इसमें, और ये जो 2a है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ पे होगी, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मैग्नीट्यूड, ठीक है, जैसे हमने किया, माना इसको हमने C पॉइंट, इसमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। अब ये क्या हो गया, BC, ये जो BC है ये क्या है, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये एंगल 90, ये थीटा, तो ये एंगल भी क्या हुआ, थीटा हुआ। अब करेंगे काम, क्या करें, जो अपने पास टॉर्क है, एनी फोर्स मैंने लिख दिया QE
मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी मेरे पास, BC। अच्छा BC क्या आएगी मेरे पास, देखना यहाँ पे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ACB के अंदर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल थीटा के सामने वाला होता है ना, परपेंडिकुलर होता है। तो अपने पास क्या हो गया, CB। हाइपो क्या हो गया मेरे पास, BA। और BA मेरे पास कितने हैं, CB। BA क्या है 2A और यहाँ है साइन थीटा। तो मेरे पास यहाँ पे CB कितना आ गया, 2A साइन थीटा। CB या BC एक ही बात है। तो मेरे पास क्या हो गया, ये QE मल्टीप्लाई बाई 2A साइन थीटा, यानी टॉक का फॉर्मूला क्या हो गया, टॉक इज इक्वल टू, अच्छा ये अब देखा देखा लग रहा होगा है ना, Q इंटू 2A, Q इंटू 2A E साइन थीटा। Q इंटू 2A क्या होता है, डायपोल मोमेंट P, यानी P E साइन थीटा। यानी कि मेरे पास टो का रिजल्टेंट फॉर्मूला क्या आया, टो इज इक्वल टू P क्रॉस E। बन गया वैसे फॉर्मूला, तो अपने पास ये भी फॉर्मूला है PE साइन थीटा, और एक फॉर्मूला ये हो गया वेक्टर फॉर्म में लिखे तो PE साइन थीटा। भाई बात समझ में आया, ये अपने पास हो गया। अच्छा अगर मैं यहाँ से बात करूँ क्या, 2 केस लेते हैं फिर। इफ थीटा कितना हो जाए 0, थीटा 0 होने का क्या मतलब है, साइन 0 कितना होता है 0, तो टो कितना लगेगा उसके ऊपर 0 लगेगा, दैट इज मिनिमम। यानी 0 लगेगा ही नहीं, मिनिमम भी क्या लगना, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रहा है और मैंने डाइपोल को ऐसे रख दिया है ना, जब तभी तो होगा 0 एंगल। ये जो थीटा है 0 ऐसे हो जाएगा, तो क्या उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, नहीं लगेगा, ये ऐसे ही बैठा रहेगा चुपचाप। अगर थीटा कितना हो जाए 90, तो साइन 90 क्या होता है 1, तो टो कितना लगेगा PE, कितना लगेगा PE, दैट इज मैक्सिमम। मैक्सिमम कब लगेगा, ऐसे होगा, तो इसके ऊपर टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। और जो टॉर्क है इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, है भाई, इसको करेंगे राइट हैंड थंब रूल या फिर स्क्रू रूल। यानी कि P किधर जा रहा है, P की डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस होती है, तो P ऊपर जा रहा है इधर, ये P। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है ऊपर, तो क्या करते हैं हम स्क्रू रूल में, फर्स्ट वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर को करके सेकंड वेक्टर की तरफ घुमाते हैं। थंब कहाँ है आउटवर्ड, यानी ये जो थंब है किसकी उसकी दे रहा है डायरेक्शन, दे रहा है अपने को किसकी, टोक की, मतलब ये टोक किधर लग रहा है, टोक किधर लग रहा है इस केस में आउटसाइड द बोर्ड। किससे निकाला, स्क्रू रूल से या राइट हैंड थंब रूल से। बात समझ में आया, तो अपने पास क्या हो गए, इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चा, तो ये अपने पास हो गया इसके। अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।